कहानियाँ जीवन के दीवार में वह खिड़की है जिससे बचपन दिखता है। और कहानियाँ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण सिर्फ मनोरंजन द्वारा नहीं करती, वह हमारे नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों को भी व्याख्यायित करती हैं। ऐसी ही नीति कथाओं में संस्कृत का पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में अब नहीं रह गई है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद यानी मित्रों में मनमुटाव किन कारणों से होता है, कैसे होता है। मित्र लाभ या मित्र संपाप्ति यानी मित्र प्राप्त कैसे होते हैं। काकोलुकीयम कौवे और उल्लुओं की कथा। लब्ध प्रनाश हाथ लगी वस्तुओं का हाथ से निकल जाना। अपरीक्षित कार्य जिसको परखा नहीं गया हो, उसे करने से पहले क्यों और कैसे सावधान रहना चाहिए। हड़बड़ी में कदम क्यों नहीं उठाने चाहिए। यह इसके 5 भागों में बताया गया है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई हैं। अब जैसा कि कहानियां हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, मनुष्य में संवेदनाओं का, संभावनाओं का विकास करती हैं, तो कहानियां जरूरी हैं हर उम्र के लिए। तो मैं कहानियां सुनाती हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको पंचतंत्र की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पंचतंत्र में करीब करीब 5 भेद मिलाकर 100 से अधिक कहानियां हैं। मैं एक एक करके सब पर आऊंगी, पर सबसे पहले प्रारंभ की कथा। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया, किंतु उसने उतने से उसके मन को संतोष नहीं होता था और भी उसकी धन कमाने की इच्छा थी। केवल 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाना चाहिए: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार। इनमें से व्यापार का स्थान ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान, जो वणिक पुत्र था, अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प ले लेता है। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में उसने अपने दोनों सुंदर सुदृढ़ प्रिय बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात तो उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट उठाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में डालना यह कदापि उचित नहीं है। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वे भी 1-2 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भाग लिए और वर्धमान के सामने जाकर रो रो कर एक नई कहानी सुना दी। स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, लेकिन अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ सा होने लगा। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हृष्ट पुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारे को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर
पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा हो गया और झाड़ियों में जाकर जा छिपा। शेर के साथ उसके दो मंत्री गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, कर्टक, हमारा स्वामी वन का राजा है। सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जो भी ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? कर्टक बोला, तो सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।